एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना ही किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही एमबीए की डिग्री की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक ऐसे लक्ष्य की जिससे हो इतना प्यार कि उसके लिए किसी भी हद तक हम मेहनत करने को हो तैयार। ये कहानी है रितेश अग्रवाल की, जो है ओयो रूम्स के फाउंडर, जो ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सफ़र है जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। रितेश की ये कहानी कहती है कि हमारे पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो भी छोटी शुरुआत करके, फंड्स इकट्ठा करके, जानकारी से बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा सकता है। मात्र 10 वर्ष की उम्र में रितेश ने कोडिंग सीख ली। बचपन से ही इन्हें घूमने का बहुत शौक था। अब माँ बाप ने जब इन्हें दूसरे शहर भेजा कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो यह वहाँ पर कॉलेज अटेंड करने के बजाय जो उनके पास पैसे होते थे उसका टीन एज से ही घूमने के लिए इस्तेमाल करते थे। और वहाँ पर ये ऐसी अफोर्डेबल जगहों की तलाश करते थे जहाँ बहुत ही रिजनेबल रेट्स पर वाईफाई, एसी और ब्रेकफास्ट की सुविधा उपलब्ध हो। और ये ऐसी जगह होती थी जो 300-400 रुपये में इन्हें मिल जाती थी और इन्हें लगता था कि अगर ये जगह बाकी लोगों को भी पता चले तो यहाँ पर ज़्यादा लोग आएंगे। तो ऐसे अफोर्डेबल होटल्स को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश में इन्होंने स्टार्ट किया ऑरेबल स्टेज, जो लोगों को अपने आसपास के अफोर्डेबल होटल्स लोकेट करने में मदद करती थी। अब लोग बुकिंग तो करा लेते थे, मगर इन अफोर्डेबल जगहों की ना तो सर्विस प्रॉपर होती थी और ना ही सुविधाएं अप टू मार्क होती थी। तो प्रॉब्लम्स आने लगी और उनकी ये शुरुआत बुरी तरह एक फेलियर रही। तो अब रितेश का नया लक्ष्य था कि कैसे इन अफोर्डेबल होटल्स की सर्विस और सुविधाओं में सुधार किया जाए। तो शुरुआत रितेश ने एक होटल से की और वहां सफलता मिलने के बाद रितेश ने देश भर के कई शहरों के होटलों की यात्राएं की, वहां के ओनर्स को अपने प्लान्स बताए और बताया कि किस तरीके से कुछ सुविधाओं में, इंटीरियर्स में सुधार करके वहाँ पर ऑक्यूपेंसी को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही फंड्स के लिए 2013 में रितेश ने पीटर थिल द्वारा चलाए जा रहे थिल फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। 2 साल के इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होने वाले रितेश पहले एशियन बने जिसके लिए उन्हें $1 लाख की ग्रांट मिली। तो अब शुरुआत हुई ओयो रूम्स की, जिसका मतलब है ऑन योर ओन। देश के कई शहरों में होटल ओनर्स से बहुत ही सस्ती दरों पर उनके रूम्स का किराया देकर उनसे रूम्स ले लिए, उनके इंटीरियर्स में सुधार करके ट्रेंड स्टाफ के साथ बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर ओयो ने लोगों को रूम्स अवेलेबल कराए और मात्र 23 वर्ष की उम्र में रितेश बन गए बिलियनर। पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद 2020 में जब कोरोना का लंबा लॉकडाउन लगा ना, तो ओयो रूम्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। लॉकडाउन हटने के बाद इस वर्ष रितेश अग्रवाल ने आईपीओ के थ्रू फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश की, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। अब 2023 में कुछ सुधारों के साथ वो फिर से आईपीओ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे गाड़ी पटरी पर आने के बाद, टूरिज्म एक बार फिर से बढ़ने के बाद कुछ हद तक ओयो कंपनी रिकवर कर पाई है। हर मुश्किल कुछ सिखा जाती है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखा जाती है। रितेश अग्रवाल और ओयो रूम्स की ये कहानी एंटरप्रेन्योरशिप की सच्ची दास्तान है, जो ये बताती है कि अपने दम पर एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप कोई मंजिल नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जिसमें दुनिया में आने वाले परिवर्तनों के कारण अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं।